इसमें नेताओं अगर नहीं पढ़ते नितिन जी तो शायद स्थितियां जल्दी सुलझ जाती। जी धन्यवाद अमिताभ जी, महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए, समाज में दो तरीके की विचारधाराएं हैं। व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, विचार का। साध्वी जी भी बहुत अच्छी बात कह रही थी। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी भी अक्षय कृष्ण लिखते हैं। अब इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 21 समुदाय से आते हैं। साध्वी लग गया, हम लोगों ने प्रणाम कर लिया, निहारिका जी हैं, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, चूंकि उनका भेष सम्मान के योग्य है। हम भी डॉक्टर नितिन भाई जी लिखते थे, कोई हमसे नहीं पूछता जब से, भैया ठीक है, चूंकि राजनीति में है तो सरनेम जोड़ना ही पड़ता है, वरना मजबूरी बोले लो। तो ये छुपाने, अब वो कथावाचक है। और आपको अमिताभ जी बताएं कि 90% कथावाचक जो शास्त्री अपने नाम के आगे लिख रहा हो, वो ये जान लेना कि वो ब्राह्मण नहीं है। 90% कथावाचक जो शास्त्री शब्द लिखा हुआ आगे जिसके, वो 90% कथावाचक नॉन ब्राह्मण होते हैं। और निरंजनी अखाड़ा तो पूरा भरा ही पड़ा है। आपने तमाम नाम ही ले लिए, लोध बिरादरी के, निषाद बिरादरी के, सत्यानंद जैसे महाराज, एक बहुत अच्छे कलाकार है। मैं उनको देखो संत साधु कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये अच्छे कलाकार है। सरस्वती किसी की भी वाणी में हो सकती है। अब वो कटेरिया है हमारा, ढोलक बजा रहा था, कितनी अच्छी ढोलक बजा रहा है, आंख का अंधा है। अब उसका क्या दोष था, उसने क्या छुपाया था? अब उसकी ढोलक भी छीन ली, उसको कूट दिया, पीट दिया। भैया ये अमिताभ जी, झगड़ा जाति संघर्ष का था नहीं, कुछ लोगों में जो बात आदरणीय वर्चस्ववादी जो सोच है, उस सोच ने इस चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया। और वो पहली बार कथा नहीं कर रहे हैं, और वो 15 साल से कथा कर रहा है मुकुट बिहारी। अब वो कथा कर रहा है तो वही टावई का है। और गांवों में हम आप अमिताभ जी अपनी जात छुपा सकते हैं? गांव के रहने वाले आसपास अपने जिले में कोई छुपते, बोले फलानवा का लड़का है, फलानवा का चाचा है, फलानवा गांव का है, तो गांव में तो छुप ही नहीं सकती। तो ये जाति छुपाने का आरोप तो सरासर झूठ है। ये सच बात है कि अगर आपने जो कहा, जिसने भी कहा कि अगर 2 आधार कार्ड कोई आदमी रखता है, छुपा के रखता है, ये अपराध है। इस अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी की। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि हमारा आधार कार्ड, उसने अपना कार्ड मीडिया के सामने दिखाया कि ये मेरी जेब में है, ये आधार कार्ड हमसे इन्होंने लिया था, उसको उन लोगों ने मैनिपुलेट करके बनाया। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये विषय नहीं। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि ये जो आज की नहीं, सदियों की, द्वापर की परंपरा में कृष्ण सुदामा की दोस्ती दुनिया भर में फेमस, उसके कितने किस्से, कितने कहानियां सुनाई जाती कृष्ण सुदामा की दोस्ती। तो जाति संघर्ष नहीं हो सकता है। और हम अपने परिवार में बताएंगे, एक हमारे बगल में गांव बांबी है, हमारे दूर के रिश्तेदार संकटा प्रसाद, जब हम लोग छोटे छोटे थे बहुत अच्छे गाते थे, आज बहुत बड़े कथाकार हैं। हमारे गांव के, हमारे परिवार की एक लड़की, वो भी बहुत अच्छी कथाकार है, और सब लोग जानते हैं कि फूल सिंह पहलवान की लड़की है, यादव है, और सब लोग बुला करके ले जाते हैं। कुछ जगह जैसे अभी देविका पटेल की कथा हो रही थी, वहां पे कुछ लोगों ने बता दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, बहिष्कार कर दिया। तो उसने सैकड़ों कथाएं की, क्वेश्चन नहीं किया होगा, किसी गांव में कुछ 4 सरफिरे आ गए, उन्होंने विरोध कर दिया। ऐसे इस गांव की बकेवर की घटना है कि कुछ लोगों के ये जो सरफिरी मानसिकता है, जिनका जाति दंभ, चाहे वो सरकार के नाते चढ़ के बोल रहा हो या जातीय अभिमान के कारण बोला हो, उन्होंने उनका अपमान किया, चोटी काटी, कूट पीट कर दिया। अब वो बात सोशल मीडिया के दौर है, बात आगे बढ़ गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि चलो इनको आश्वासन दे देते हैं, बुला के, चलो तुम्हारी छोटी वोटी काटी गई, तुम्हें 11,000 21,000 रुपए की दक्षिणा मिल गई, जाओ आराम करो जाकर के। लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया, अब जो पहले वो यजमान पक्ष था जो कथा के, उन्होंने पहले तो बहुत अच्छी बातें की। नितिन भाई अभी रुकना होगा। नितिन भाई बात ठीक है, नितिन भाई ठीक, बात इतनी सरल नहीं जितनी सरल आपने बनाई। आप सरल व्यक्ति हैं, इसलिए आपने बहुत सरल कर दी बात। मैं देवेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले 2-3 बातें कहूं। इतनी सरल बात नहीं। अगर दक्षिणा ही देनी थी तो दे के मामला निपट जाता। दक्षिणा तो 1 मिनट में हो गई, क्या शॉल पहना दी, काम खत्म। उसके बाद जो 45 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बवाल उससे हुआ।
और फिर आज भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, बवाल उससे हुआ। ये कौन कह रहा कि उनने बुलाया, बोले ले पैसे पकड़ो, जाओ महाराज माला पहनो, जाओ जाओ मौज लो। नहीं नहीं, उनने कहा मंच सजाओ, माइक लाओ, आज फुल 45 मिनट बोलूंगा क्या, और कल भी बोलूंगा, और ऐसे माहौल बना रहा झमाझम तो परसों भी बोलूंगा। हाँ जी, लड़ाई यहां से पैदा हुई भैया। ये बकेबर में कौन कौन सी सेनाएं आ गई, कहां से आ गई? ये कोई इजराइल और ईरान तो है नहीं कि युद्ध हो रहा था। ये कहां से आई सेनाएं, ये हौसला कहां से पाए? एक बड़ी मूंछों वाले बोल रहे थे, वो कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन एक बात जान लो। फिर उनने एक बड़े नेता का नाम लिया, बोले मैं उनका सिपाही हूं, और उनकी प्रतिष्ठा कोई बात आ जाएगी तो हम उनके आर्डर की भी परवाह नहीं करेंगे, हम दिस कर देंगे। ये क्या है, क्या कर देंगे? आग लगा देंगे? क्या कर देंगे भाई? ये रास्ता तो शांति सौहार्द की ओर नहीं जाता। इस देश में उस विषय पर बहस ही नहीं है कि दशरथ के पुत्र को और वासुदेव और देवकी के पुत्र को लोकमानस में भगवान नारायण का अवतार किसने बनाया? एक को सूर्य ने बनाया, दूसरे को तुलसी बाबा ने बनाया। क्या सच नहीं है? कहां टकराव है? टकराव ही नहीं। लेकिन जब नेता बीच में पड़ जाए तो समझो गई भैंस पानी में। ये देखो पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, कैसे गुम्मा चल रहे हैं। गुम्मा तो हम आप जान ही रहे हैं। ये सद्भाव का रास्ता नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, मैंने तब भी आलोचना की थी जब करनी सेना नाम के कुछ लोग आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में तंबू गाड़ा था। तब भी मैंने कहा था ये सेनाएं नहीं चल सकती लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। रामजीलाल सुमन ने गलत बोला, मैंने ये कहा रामजीलाल सुमन के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। कि समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी को उनको समझाओ कि आगे ऐसा ना बोलें, नहीं तो वोट का संकट हो जाएगा, वोट का सूखा पड़ेगा। ठीक बात है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं कि करनी सेना जाके रामजीलाल सुमन का घर घेर ले। और आज तो दो सेनाएं आ गई, एक अहिर रेजिमेंट, एक नारायणी सेना। नारायणी सेना तो मैंने महाभारत के बाद पहली बार सुनी। नितिन भाई तो विद्वान है, जानते हैं। ये नारायणी सेना कहां से ले आए भाई? देवेंद्र प्रमुख, अब तो मसला ये हो रहा है कि कानून व्यवस्था का सवाल पैदा हो रहा है। आज जो बकेवर में दृश्य मैंने देखा, सर, जिस तरह से मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही भैया, मिल रही। अमिताभ सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह इस डिबेट का निष्कर्ष निकलते धीरे धीरे मेरा नंबर आया लास्ट में, काफी चीज सामने आ गई है निकलकर। और कभी जो है तथ्य को साबित करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष जो है स्वयं प्रमाणित होता है। और आपकी डिबेट में तो ज्यादातर निश्चित होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिस तरह से आपने इस गंभीर मामले को निकाल कर और दूध का दूध पानी का पानी किया, उसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि अखिलेश जी जो है अच्छे नेता है, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता, पूरे पैनल को बड़ा अच्छा लगता और पूरे देश को बड़ा अच्छा लगता कि वो इसमें जिस टाइम आए थे, जिस समय उन्होंने देखा तो ब्राह्मण भी इसमें थे और यादव भी इसमें थे, क्योंकि सजातीय हो गए। ये लोग हमेशा सजातीय पर ज्यादा उंगली उठाते हैं, चाहे वो योगी जी की बात हो या मोदी जी की बात हो, तो आज अखिलेश जी की भी बात है। तो अखिलेश जी बड़ा दिल कर इसमें यादवों को भी जो है सेना बनाने की बजाय जिस तरीके से आज सर नाम ले रहे हैं अहिर रेजिमेंट का, और ये जो आपने दूसरी सेना बताई है यदुवंशियों का आया है, करणी सेना का आया है, और दूसरी जो है नारायणी सेना जो एक महाभारत से निकली हुई है कि जब दुर्योधन का और युधिष्ठिर का जाना दोनों का साथ साथ हुआ था भगवान के पास, तो वो नारायणी सेना का वहां जिक्र आया कि उनको मिली थी वो, और बड़े खुश हुए थे। तो आज अखिलेश जी को भी नारायणी सेना मिली है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे लिए आज भी नारायण बचे हैं। ये डिबेट इतनी गहन है सर
कि इसको जातिवाद को जिसका आपने घोल कहा, एक इसमें लंबे समय से 2014 के बाद ये बदला हुआ और 17 के बाद उत्तर प्रदेश में बदला हुआ है कि पहले एक जाति को इंगित किया गया, उसका परीक्षण किया गया, उस पर लड़ाई बढ़ी धीरे धीरे, उस पर अखिलेश जी के साथ साथ ममता दीदी ने, राहुल ने हक जताया। मैं विशेष कहना नहीं चाहता, आप दिमाग ये लगाया गया कि किसी भी तरह से जिस सनातन को 75 वर्षों से तोड़ा गया, फिर एक बार बारीक चोट की गई है। वहीं जो आप कह रहे हैं आप, ये मैं इसे यादव से लेकर या ब्राह्मण तक नहीं, मैं तो इसे SC ST OBC और अग्रिम जो जाति हैं उसमें आप ठाकुर, यादव, ब्राह्मण कोई भी कीजिए, वर्सेज बनाने का एक प्रयास है, बहुत साजिशन तरीके से है। और एक पार्टी कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी, जिसने MY के बल पर 4 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद पाया है। आज वो दिमाग का काम है सर, हवा का नहीं है। लेकिन मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इसका विश्लेषण करा लीजिए कि निष्कर्ष जो कानून व्यवस्था है वो पहली 2 सरकारों में जो होती थी 7 से 12 और 12 से 17, उससे निकलकर एक अलग आई है। योगी जी जो है, करनी सेना का सर आपने जिक्र किया, करनी सेना ने जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत ये कार्रवाई करने का आदेश दिए कि प्रशासनिक कार्रवाई हो, और करनी सेना के खिलाफ वहां कार्रवाई हुई। सर लोगों को चोटें आई, लेकिन सजातीय होने की कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसी के अगेंस्ट अखिलेश यादव जिस तरह का काम कर रहे हैं, अपने साथियों को लेकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रही ब्राह्मण की बात या OBC ST की बात, हम पश्चिम के लोग हैं, गुर्जर समाज से हम बिलोंग करते हैं। आज भी हमारे परिजन, आज हमारे पूर्वज, हमारे दादा ये कहते थे कि कोई ब्राह्मण का बेटा अगर हमारे गांव से आ जाए ना, तो वो पातन नहीं बैठता, एक चरपाई की पातन होती है, एक सिराना होता है। अमिताभ सर, आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ब्राह्मण के बेटे को पातन नहीं बैठाया जाता। ये कौन सी बड़ी बात है भाई इसे वर्सेज बनाने की? यादव ब्राह्मण या OBC ब्राह्मण, OBC का हिस्सा हम भी है, यादव भी है। आप इसे ऐसे ना बनाए। मंगेश यादव के साथ खड़े हो गए, एक पत्रकार को धक्का मार रहे हैं, एक वही ब्राह्मण जिसने आपको इसमें 4 बार में कम से कम 2 बार आपके पिताजी की मदद की। ये माननीय मुलायम सिंह, जनेश्वर मिश्र का जिक्र करना चाहता हूं कि आप उनके पैर छूते थे। आज क्या ब्राह्मण में ऐसा हो गया कि आप बार बार जो उसी को टारगेट कर रहे हैं? ब्राह्मण के पीछे खड़ा हुआ और जाति, जो सजातियों की बात होती है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा आपका खेल? ये समय नहीं है अमिताभ सर। मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके डिबेट में, बहुत शानदार डिबेट, बहुत शानदार एंकर के बीच में बुद्धिजीवी। आपको कहना यह पसंद करूंगा कि आप पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, तब डिबेट कराते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद है। और मेरा निष्कर्ष आप निकाल लीजिए, मैंने अपनी बात जो कही है वो राजनीति से हटके अलग भी कुछ कही है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबके लिए लागू है, एक श्लोक आदमी का जीवन पार कर सकता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।